हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, आज की ये जो आपकी क्लास रहेगी इंग्लिश पेडागोजी की रहेगी और इसमें मैं आप लोगों को 3 टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, तो कौन कौन से वो 3 टॉपिक रहेंगे वो देख लीजिएगा एक बार। देखिए फ्रेंड्स, अब तक हम क्या कर चुके हैं, इंग्लिश पेडागोजी का जो बेसिक था वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर मैं आपको प्रिंसिपल्स करवा चुकी हूँ। उसके बाद मैं आपको फंक्शंस करवा चुकी हूँ और जो बेसिक था वो हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग हम कर चुके हैं। अब जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको वो हमारा रहेगा लिसनिंग स्किल्स, जिसके अंदर हम LSRW हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब कुछ हम करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये भी हमारे सिलेबस में गिवन है। उसके बाद हाउ चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज ए टूल। तो ये 3 टॉपिक्स रहेंगे आज की वीडियो में, थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अब फटाफट से सिलेबस को इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे, दो दो तीन तीन टॉपिक आपके करवा देती हूँ। 15 से पहले पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्लियर, जो आपका सिलेबस है गिवन वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों के मैं क्वेश्चन ले लूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज स्किल्स। तो देखिए लैंग्वेज स्किल्स क्या होती है भाई, जो लैंग्वेज को बोलने के लिए जो हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं वही क्या कहलाती है, हमारी लैंग्वेज स्किल्स कहलाती हैं। तो ये लैंग्वेज स्किल मैंने आप लोगों को हिंदी में भी पढ़ाया है, भाषा कौशल जिसको हिंदी में बोलते हैं। कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW। इसी तरह से आप इनको याद करते हो। अब देखिए भाई, लिसनिंग क्या होता है। लिसनिंग किसी चीजों को क्या करते हैं भाई, लिसन करते हैं, सुनते हैं। यानी लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट होता है, आप लोगों से क्वेश्चन इतनी बारीकी से बनेंगे कि लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट होता है, सिमेंटिक एस्पेक्ट होता है। कौन सा एस्पेक्ट होता है, सिमेंटिक एस्पेक्ट होता है। सिमेंटिक में मैं आपको बता चुकी थी, क्या बताया था मैंने कि भाई हम वहां पे क्या करते हैं, उसका जो मीनिंग होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी वर्ड के मीनिंग के बारे में। ओके, तो हमें कोई वर्ड, हम अब मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला क्लास, तो अब क्लास का आपको क्या होना चाहिए, मीनिंग पता होगा, तभी तो आप उसका मतलब अच्छे से समझ पाएंगे ना कि जो क्लास है, क्लास का मीन्स क्या हुआ। तो उसके लिए कौन सा एस्पेक्ट होता है, लिसनिंग के लिए सिमेंटिक एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज का। क्लियर है ये यहाँ तक। नेक्स्ट आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या होता है भाई, बोलते हैं हम, क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पीकिंग हमारी कैसी है, प्रोडक्टिव स्किल्स है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लिसनिंग में क्या करते हैं भाई, अब मैं आपको क्लास दे रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो आपकी कौन सी स्किल काम कर रही है, रिसेप्टिव स्किल काम कर रही है। कौन सी स्किल काम कर रही है, रिसेप्टिव स्किल। आप क्या हो यहाँ पे, पैसिव हो, जबकि मैं क्या हूँ यहाँ पे, एक्टिव हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्टिव स्किल है। जो स्पीकिंग है वो क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। उसके बाद हम किसका यूज करते हैं भाई, स्पीकिंग में, बोलने में हम किसका यूज करते हैं, साउंड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसका कौन सा एस्पेक्ट काम करता है, फनेटिक। कौन सा काम करता है, फनेटिक। तो आपसे पूछा जाए फनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज LSRW में से कौन सा होगा, तो S होगा हमारा, स्पीकिंग होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है रीडिंग। रीडिंग में क्या करते हैं भाई, हम चीजों को क्या कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। यानी पढ़ेंगे तो वो चीजें कहाँ जाती हैं, हमारे माइंड में जाएंगी ना वो चीजें, तो हम उनको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो रीडिंग क्या होता है, हमारी रिसेप्टिव स्किल्स होती है। रीडिंग क्या होता है, रिसेप्टिव स्किल्स होती है। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ओके, और उस टाइम पे भी हम क्या होते हैं भाई, पैसिव होते हैं। तो ये हमारी कैसी स्किल है, पैसिव स्किल है। ओके, और ये हमारा फनेटिक भी और ग्राफिक भी, दोनों एस्पेक्ट पे काम करती है हमारी रीडिंग, फनेटिक पे भी और ग्राफिक पे भी। ओके, नेक्स्ट आता है राइटिंग। राइटिंग के अंदर क्या होता है, हम प्रोड्यूस करते हैं। अब मैंने आपको ये नोट्स है, रिटन फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये मेरी कौन सी स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल है। लैंग्वेज की कौन सी स्किल है, ये प्रोडक्टिव स्किल है। यहाँ पे जो लर्नर है वो क्या रहेगा भाई, एक्टिव रहेगा। एक्टिव होंगे तभी तो सही लिख पाऊंगी, अदरवाइज मैं आप लोगों के लिए सही से नोट्स किस प्रकार बना पाऊंगी। और यहाँ पे लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट काम करेगा, ग्राफिक एस्पेक्ट काम करेगा। कौन सा एस्पेक्ट काम करेगा, ग्राफिक एस्पेक्ट। समझ में आया ये चीजें आपको। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि भाई जो L है हमारा वो सिमेंटिक एस्पेक्ट, स्पीकिंग है वो हमारी फनेटिक एस्पेक्ट, रीडिंग है वो हमारी फनेटिक कम ग्राफिक दोनों होंगे, और जो राइटिंग है वो हमारी क्या होगी, ग्राफिक एस्पेक्ट पे काम करेगी। ओके, अब जो लिसनिंग है, लिसनिंग के अंदर क्या करते हैं, हम चीजों को रिसीव करते हैं। इसी प्रकार से रीडिंग में भी क्या करते हैं, चीजों को रिसीव करते हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग आप लोगों की क्या हो जाएंगी भाई, ये आपकी रिसेप्टिव स्किल्स हो जाएंगी, पैसिव स्किल्स हो जाएंगी। जबकि स्पीकिंग और राइटिंग में हम क्या करेंगे,
प्रोड्यूस करेंगे, तो ये कौन सी होती है, प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं, एक्टिव स्किल्स भी इनको कहा जाता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो मैं आगे चलती हूँ। ए पैसिव स्किल मस्ट बी लर्न बिफोर एन एक्टिव स्किल। एक्टिव स्किल से पहले हमें क्या जरूरी है कि हम क्या सीखे भाई, पैसिव स्किल सीखे। वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि पहले हम लिसनिंग सीख रहे हो, फिर हम स्पीकिंग सीख रहे हो, फिर हम रीडिंग सीखे। नो, ऐसे नहीं होता है। सारी चीजें क्या चलती हैं, इंटीग्रेटेड मैनर में चलती हैं। क्या चलती है भाई, इंटीग्रेटेड मैनर में चलती हैं। आप लोगों से ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है, उनमें से पहले कौन सी आएगी। तो पहले का मतलब नहीं होता है, ये सब क्या चलती है भाई, इंटीग्रेटेड चलती हैं, आपस में मिल करके चलती हैं। ओके, क्लियर है। जो पैसिव स्किल है वो ऑलमोस्ट जनरली क्या होंगी भाई, पहले सीखी जाएंगी, क्योंकि पहले क्या सीखेंगे भाई, लिसनिंग सीखेंगे, उसके बाद ही तो हम स्पीक कर पाएंगे। जितना अच्छा क्या होगा, श्रोता होगा, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, वो वक्ता बनेगा, स्पीकर बन पाएगा। ओके, क्लियर है यहां तक ये सारी चीजें। जो नेचुरल सीक्वेंस है वो LSRW है, इंटीग्रेटेड मैनर में है, जबकि जो मारिया मोंटेसरी होते हैं उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है, इसको भी आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू मारिया मोंटेसरी जो लैंग्वेज स्किल्स है उनका जो ऑर्डर है वो क्या रहता है भाई, LSWR। वो राइटिंग को पहले लेती हैं, रीडिंग को बाद में लेती हैं। ठीक है, ये उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे। LSWR, उन्होंने LSRW से बेटर बताया। ओके, क्लियर है यहां तक। आगे चलती हूँ, एक एक स्किल्स को आपको बहुत अच्छे से समझाती हुई चलूंगी, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छोड़ूंगी कि कोई आपका पॉइंट मिस हो जाए जिससे कि आपको क्या हो भाई, परेशानी उठानी पड़े। कोई भी जो आपका पॉइंट है वो यहाँ पे आपका छूटने वाला नहीं है। ओके, एक सेकेंड। तो एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। भाई ये कहाँ से होगा, तो भाई जो आपकी लिसनिंग एंड जो स्पीकिंग होती है वो हमारी क्या होती है भाई, प्राइमरी स्किल्स होती हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना आप लोगों को। जो लिसनिंग और स्पीकिंग है वो क्या है भाई, प्राइमरी स्किल्स हैं, क्योंकि इसके अंदर ये क्या होती है भाई, पहले डेवलप होती है। पहले हम क्या करते हैं, चीजों को लिसन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्पीकिंग सीखते हैं। इसी प्रकार से चलता है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग हमारी क्या हो जाएंगी, प्राइमरी स्किल हो जाएंगी, जबकि जो हमारी स्पीकिंग एंड राइटिंग होगी वो क्या होंगी, हमारी रेनफोर्समेंट स्किल्स होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो रखा है, एक सेकेंड रुको। तो यहाँ पे क्या है भाई, लिसनिंग एंड स्पीकिंग हमारी क्या होती है, प्राइमरी स्किल्स होती हैं, क्योंकि पहले हम क्या सीखते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग सीखते हैं। ओके, और जो स्पीकिंग और राइटिंग है इनको क्या कहा जाता है, रेनफोर्समेंट स्किल्स भी कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है हमारा लिसनिंग स्किल्स। ये यहाँ से, एक सेकेंड, थोड़ा सा ना क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक मिनट, अब ये पेज उधर हो जाता है। पता नहीं कहाँ गया वो ऑप्शन, इसी से काम चला लो अब। देखो, लिसनिंग स्किल के बारे में देखते हैं भाई, लिसनिंग स्किल क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले भाई मैंने आपको बता दिया था, ये थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है ना, उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। देखो, लिसनिंग स्किल जो थी वो क्या होती थी भाई, इट इज एन ओरल इनपुट। ये कैसी इनपुट है, ओरल इनपुट है। ये ORAL, ओरल नहीं है, ये बोलकर होता है, लेकिन ये क्या है भाई, ओरल इनपुट है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हम चीजों को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, रिकॉग्नाइज साउंड, साउंड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका जो मीनिंग है वो डिड्यूस करते हैं। जो लिसनिंग का जो प्रोसेस होता है वो देखो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हियरिंग, सबसे पहले कोई आवाज हमें सुनाई देती है। अब जैसे आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, उसके बाद आप क्या करते हो भाई, चीजों को अंडरस्टूड करते हो, समझते हो कि हाँ भाई मैं कहना क्या चाह रही हूँ। उसके बाद चीजों को क्या करते हो, रिटेन करते हो दिमाग में कि हाँ भाई ये मीनिंग था इन बातों का, ये कहना चाह रहे थे। उसके बाद चीजों को क्या किया जाता है, रिकॉलिंग किया जाता है माइंड के अंदर कि हाँ भाई मैंने ये सुना, इसका ये मीन्स था, उनको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। और उसके बाद आता है, नेक्स्ट होता है रेस्पॉन्डिंग, कि अब हमारी जब वो एक्टिव लिसनिंग है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, रेस्पॉन्ड भी करते हैं कि हाँ मुझे समझ में आया या नहीं आया, या मुझे इतना समझ में आया, ये सब कुछ चीजें हम बताते हैं। तो ये क्या चलेगा, आपका लिसनिंग का प्रोसेस होता है। सबसे पहले हियरिंग, सिर्फ उसको सुना, फिर उसको अंडरस्टूड किया, फिर उसको रिटेन किया, फिर उसको रिकॉल किया, और फिर क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो सेंडर होता है भैया। देखो, लिसनिंग में क्या होगा, एक क्या होगा हमारा, सेंडर होगा, और एक क्या होगा, रिसीवर होगा। रिसीवर क्या करेगा, चीजों को रिसीव करेगा, और सेंडर क्या करेगा भाई, ट्रांसमिट करेगा, मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो रिसीवर किसका काम करता है, लिसनिंग का काम करता है। रिसीवर किसका काम करता है, लिसनिंग का। यहां से रिसीवर की जो लिसनिंग स्किल्स है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी।
स्पीच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन एटसेट्रा आर लर्न्ड बाय लिसनिंग। लिसनिंग से क्या सीखा जा सकता है? स्पीच है, बोलना है, वो कहाँ से आएगा? रिदम है, वो कहाँ से आएगा? प्रोनाउंसिएशन है, वो कहाँ से आएगा? जब तक चीजों को सुनेंगे तभी तो ये चीजें सीख पाएंगे। ओके। अब देखिए कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है? सेंडर है वो एक मैसेज को क्या करता है भाई? ट्रांसकोड, मैसेज को भेजता है, उसको एनकोड करके भेजता है। तो रिसीवर क्या करेगा? उसको डिकोड करता है। कोडिंग डिकोडिंग में एनकोडिंग और डिकोडिंग होती है। ओके। नेक्स्ट हमारी आती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखो, बॉटम अप अप्रोच, और एक होगी हमारी टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट हमारी क्या होगी? टॉप डाउन अप्रोच। तो देखिए बॉटम अप अप्रोच क्या होती है और टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। देखो, बॉटम अप यानी बॉटम से किधर चलना भाई? ऊपर की तरफ चलना। बॉटम से किधर चलना? ऊपर की तरफ चलना। यानी पार्ट से किधर चलना? छोटे छोटे टुकड़ों से किधर चलना? होल की तरफ चलना। पार्ट से किधर चलना? होल की तरफ चलना। यानी सबसे पहले हमको क्या सिखाई जाएगी? साउंड सिखाई जाएगी। साउंड्स के बाद उस साउंड से क्या बनेंगे भाई? अल्फाबेट्स। उन अल्फाबेट से क्या बनाए जाएंगे? वर्ड। उन वर्ड से फ्रेजेज बनाई जाएंगी। फ्रेजेज से आपके सेंटेंसेस बनेंगे और सेंटेंसेस से क्या होगा? पैराग्राफ। तो इस प्रकार से इस अप्रोच से चला जाता है, तो वो हमारी क्या होती है? बॉटम अप अप्रोच होती है। पार्ट्स टू होल, पहले टुकड़े होंगे और फिर किधर चलते हैं? होल की तरफ चलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। बॉटम अप अप्रोच समझ में आई। जबकि टॉप डाउन अप्रोच होगी, जो आपकी टॉप डाउन अप्रोच है, उसके अंदर क्या होगा भाई? आपके पास होल होगा। ठीक है, होल से किधर चलेंगे? पार्ट्स की तरफ चलेंगे। होल से किधर चलते हैं? पार्ट्स की तरफ। सबसे पहले आपके पास कोई पैराग्राफ होगा, फिर उसके क्या बनाएंगे भाई? सेंटेंसेस बनाए, फिर उसके अलग अलग क्या बनाए? वर्ड्स बनाए, वर्ड से क्या बनाए? अल्फाबेट्स, और फिर उनका क्या होगा? साउंड होगा। ठीक है, तो समझ में आया टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है और बॉटम अप अप्रोच क्या होती है। बॉटम अप अप्रोच में पार्ट टू होल होता है, जबकि टॉप डाउन अप्रोच में होल टू पार्ट होता है। जो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, जो नेचुरल तरीके से होता है, वो उसमें हमारा क्या आ जाता है? उसके अंदर हमारा जो पार्ट अप अप्रोच है, हमारी जो हमारी टॉप डाउन अप्रोच है, यही आती है। ओके, क्लियर है यहां तक? टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या करते हैं? यूज प्रीवियस नॉलेज। जिसको भी जितनी भी प्रीवियस नॉलेज होती है, उसका क्या किया जाता है भाई? यूज किया जाता है। पहले क्या बता दी? एक स्टोरी बता दी। उस स्टोरी के आधार पर सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के आधार पर वर्ड्स, वर्ड्स के आधार पर अल्फाबेट, और अल्फाबेट से साउंड। तो ये हमारी होती है टॉप डाउन अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच होती है? टॉप डाउन अप्रोच। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्टोरी से क्या बनाए हैं? वर्ड बनाए हैं, तो वहां पे किस अप्रोच का प्रयोग किया गया है? तो किसका प्रयोग किया गया है? टॉप डाउन का। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड से क्या बनाए हैं? सेंटेंसेस बनाए हैं, तो वहां पे कौन सी अप्रोच लगी है हमारी? बॉटम अप अप्रोच। कौन सी अप्रोच लगी है? बॉटम अप अप्रोच। ओके, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। जो लिसनिंग स्किल्स होती हैं, उनके टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी टाइप होगी वो है हमारी पैसिव। फर्स्ट क्या है भाई? पैसिव। पैसिव का मतलब क्या होता है? हिंदी में समझते हैं तो क्या होता है भाई? निष्क्रिय, जहां पे क्या ना हो? एक्टिवनेस ना हो। नॉट अटेंटिव, अटेंटिव ना हो। जैसे कि क्या कर रहे हैं भाई? होमवर्क कर रहे हैं और साथ में क्या कर लिया है बच्चे ने? टीवी को चला करके रख लिया है, या फिर साथ में मोबाइल फोन को चला करके रख लिया है। तो वहां पे वो लिसनिंग है, वो कौन सी हो रही है? पैसिव लिसनिंग। कौन सी हो रही है? पैसिव लिसनिंग। वो अपना होमवर्क भी कर रहा है और साथ में क्या सुन रहा है भाई? सॉन्ग सुन रहा है। तो सॉन्ग को पूरा अटेंटिव होके नहीं सुन रहा, ना ही अपने काम को अटेंटिव होके कर रहा। तो वो कौन सी लिसनिंग हो जाएगी? पैसिव लिसनिंग। कौन सी लिसनिंग होगी? पैसिव लिसनिंग। ओके, क्लियर? एक्टिव लिसनिंग के अंदर क्या होता है? जो भी लिसनर होता है वो कैसा रहता है? अटेंटिव रहता है। जैसे कि क्या चल रहा हो भाई? वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है, डिबेट चल रही है। तो हम जब आगे वाले के जो विचार हैं उनको सुनेंगे, तभी तो हम अपने विचार प्रोड्यूस कर पाएंगे ना। तो वहां पे क्या होगा? जो लिसनर होगा वो कैसा रहेगा भाई? एक्टिव रहेगा। एक्टिव नहीं रहेगा तो उससे क्या होंगे? पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? मिस हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग में क्या होता है कि किसी जजमेंट पर पहुंचते हैं, कि भाई जैसे आप मेरी क्लास ले रहे हो, ये आप सुन रहे हो, और उसको सुनने के बाद आपको पता लगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में नहीं आई, और आपने आपने उसका क्या दिया? फीडबैक दिया, आपने जजमेंट किया, आपने उसको इवेल्युएट किया। वो आपकी क्या होती है? क्रिटिकल लिसनिंग। वो आपकी क्या होती है? क्रिटिकल लिसनिंग। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा भाई? एप्रिशिएटिव। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? एप्रिशिएटिव। आज ना बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है इस क्लास में, क्योंकि अब मैं इसको निकालने लग गई तो साइड वाला कट गया। नेक्स्ट क्या है भाई? एप्रिशिएटिव। नेक्स्ट क्या है हमारा? एप्रिशिएटिव। अब ये जूम नहीं हो रहा, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। आप लोगों का भी बीच बीच में जो फ्लो है वो टूट रहा होगा ना। तो भाई नेक्स्ट हमारा क्या था?
एप्रिसिएटिव लिसनिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, एप्रिसिएटिव लिसनिंग। एप्रिसिएटिव नाम से ही क्लियर भाई, एप्रिसिएशन, जिसको हम किसके लिए सुन रहे हो, अपने प्लेजर के लिए सुन रहे हो, अपनी खुशी के लिए सुन रहे हो, अपने रिलैक्स होने के लिए सुन रहे हो, वो हमारी क्या होगी, एप्रिसिएटिव लिसनिंग। जैसे कि हम सॉन्ग सुन रहे हैं, हम किसी पोएम को सुन रहे हैं, यानी वो सुन करके हमें क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमें सुनना है कि भाई हाँ क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इंटेंसिव लिसनिंग के अंदर जैसे कि मान लो इन्विजिलेटर है, आप जब एस्टेट का एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे इन्विजिलेटर क्या करेगा, आपको गाइड करता है, तो आपकी जो उसकी जो गाइडेंस है, जो भी वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उनको क्या करते हो, सुनते हो, तो वो आपकी क्या होती है, इंटेंसिव लिसनिंग होती है। ओके, नेक्स्ट आता है इम्पैथेटिक लिसनिंग। इम्पैथेटिक लिसनिंग में क्या होता है कि आप किसी की क्या सुनते हो भाई, फीलिंग सुनते हो। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपका फ्रेंड्स आपको अपनी दुख दर्द भरी कहानी सुना रहा है, तो वो वहां पर आपकी उसकी क्या कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स के बारे में जान रहे हो, तो वो आपका क्या होता है, वहां पे आपका वो क्या होगा भाई, इम्पेटिक लिसनिंग होगा। वो क्या होगा आपका, इम्पेटिक लिसनिंग होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है इंटरेक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्या आता है भाई, इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव में क्या होगा कि भाई सुन भी रहे हो और सुन करके आप क्या कर रहे हो, उसका रेस्पॉन्ड भी कर रहे हो, दोनों तरफ से बात क्या चल रही है, बराबर की चल रही हो, तो वो हमारा क्या होता है, इंटरेक्टिव लिसनिंग होता है। क्लियर है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये लिसनिंग के क्या थे भाई, टाइप्स थे। अब क्या आता है, स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या होता है भाई, ओरल मोड होता है। वो तो हमारी क्या थी, AURAL, ओरल इनपुट थी। जो हमारी लिसनिंग थी वो तो ओरल इनपुट थी, जबकि जो स्पीकिंग है वो हमारा क्या है, ओरल मोड है। हम बोल करके अपने विचार क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। इसमें मेनली 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से भाई, टोन। एक तो टोन देखी जाती है सभी की, किसी की अलग टोन होती है, किसी की अलग टोन होती है, सभी की अलग अलग टोन होती है ना, बोलने का लहजा अलग अलग होता है। स्ट्रेस, हम किस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस देके बोल रहे हैं। इंटोनेशन, आपकी जो स्पीच की, ये सारे स्पीच के एलिमेंट्स हैं। इंटोनेशन, पिच, ये सारे क्या है भाई, लाउडनेस, ये सब आपकी क्या है, स्पीकिंग के एलिमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग के टाइप्स आ जाते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ स्पीकिंग में फर्स्ट है हमारा इंटरेक्टिव स्पीकिंग। फर्स्ट क्या है भाई, इंटरेक्टिव स्पीकिंग। नाम से ही क्लियर है, इंटरेक्टिव यानी इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे कि हम किस पे बात करते हैं, मोबाइल फोन पे बात करते हैं। मैं इधर से बोलती हूँ, आप उधर से बोलते हो, तो ये क्या है भाई, इंटरेक्टिव स्पीकिंग है, इंटरेक्टिव लिसनिंग है। आप मेरी बातों को सुन रहे हो, मैं आपकी बातों को सुन रही हूँ, मैं रेस्पॉन्ड कर रही हूँ, तो ये हमारी स्पीकिंग भी कैसी है, इंटरेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट होता है पार्शियल इंटरेक्टिव। नेक्स्ट क्या होता है भाई, पार्शियल इंटरेक्टिव। पार्शियल इंटरेक्टिव में क्या होता है कि हम मतलब जो इंटरेक्शन होता है वो कम होता है, लाइक एज ए ग्रुप डिस्कशन। एक क्या चल रहा है भाई, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो हम बातों को सुनते भी हैं और उसमें क्या करते हैं, पार्शियल रूप से इंटरेक्टिव करते हैं। मतलब पहले बातों को क्या करेंगे, सुनेंगे, उसके बाद बोलते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन हमारा किसका पार्ट होता है, पार्शियल इंटरेक्टिव। एक होता है नॉन इंटरेक्टिव, जहां पे कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता। जैसे कि मैंने क्या किया भाई, आपको लेक्चर में दे दिया और आप लोगों ने कोई रेस्पॉन्स नहीं लेना आप लोगों से, बस सिर्फ लेक्चर दिया और खत्म हो गया बस, तो वो क्या होगी, नॉन इंटरेक्टिव। वो हमारी क्या होगी, नॉन इंटरेक्टिव। क्लियर है। इंटरेक्टिव जिसके अंदर भाई दोनों तरफ से क्या हो, इंटरेक्शन हो। पार्शियल जिसमें कम हो, आंशिक रूप से हो। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है भाई रीडिंग। रीडिंग क्या होती है, हमारी रिसेप्टिव स्किल्स है, क्योंकि हम चीजों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मेरे नोट्स परचेज कर रखे हैं, आप लोगों को नोट्स परचेज करने के लिए मैंने ये नंबर बता रखा है। अगर किसी को नहीं पता हो तो आप लोग यहाँ से नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको कॉमन सेक्शन के पेड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो रीडिंग सेक्शन में क्या है भाई, आपने नोट्स को पढ़ा तो आप उससे क्या कर रहे हो, चीजों को रिसेप्ट कर रहे हो, उनको रिसीव कर रहे हो, तो ये हमारी क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स है। ओके, उसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के टाइप्स आ जाते हैं। फर्स्ट हमारा आएगा लाउड रीडिंग। फर्स्ट क्या है भाई, लाउड रीडिंग यानी सस्वर पाठन। सस्वर पठन यानी चीजों को बोल बोल करके पढ़ना। तो बोल बोल करके पढ़ने से क्या होता है भाई, एक तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। प्रोनाउंसिएशन में हमारी क्या होगी, हेल्प होगी। जितना ज्यादा चीजों को बोलेंगे तो एक बार गलत बोलेंगे, दोबारा गलत बोलेंगे, लेकिन तीसरी बार हम उसको क्या करेंगे, सही बोल पाएंगे। ओके, नेक्स्ट होता है यूजफुल इन अर्ली स्टेज। अब भाई जब शुरुआत की जो स्टेज होती है, जो बिगिनर्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो उनको लाउड रीडिंग से पढ़ाते हैं। तो बिगिनर्स के लिए क्या होती है, यूजफुल होती है। ओके, अर्ली स्टेज में क्या होती है, यूजफुल होती है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा क्या करता है भाई, रट्टा मारने की कोशिश करता है, तो ये हमारी क्या जाती है, रोट लर्निंग की बात होने लगती है। तो फिर वहां पे ये क्या हो जाती है भाई, गलत हो जाती है। फिर किसको प्रमोट किया जाता है, साइलेंट रीडिंग को प्रमोट किया जाता है। किसको प्रमोट करेंगे हम, साइलेंट रीडिंग को, कि भाई लाउड रीडिंग की बजाय साइलेंट रीडिंग है वो क्या है भाई, ज्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, जो रीडर्स हैं वो पहले भाई बिगिनर्स थे, तब तो उनके लिए लाउड रीडिंग था। लेकिन अब क्या हो चुके हैं, वो मैच्योर हो चुके हैं, अब उनको समझ हो चुकी है, तो साइलेंट रीडिंग
रीडिंग में मैच्योर रीडर्स होते हैं, मैच्योर पढ़ने वाले होते हैं। इससे कॉम्प्रहेंशन बढ़ती है, हमारी समझ बढ़ती है कि भाई हाँ क्या कहना चाह रहा है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है हमारे अंदर, भी तर्क वितर्क करते हैं हम, ठीक है। स्पीड इंक्रीज होती है, एक तो बोल बोल करके चीजों को पढ़े और एक बिल्कुल हम उसको ऐसे नजरों से पढ़े। तो जो साइलेंट रीडिंग है उसके अंदर जो स्पीड है वो क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट देखिएगा स्कैनिंग। तो स्कैनिंग और स्कीमिंग क्या होती है भाई, कभी कभी इनको किस में पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ लिसनिंग में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये क्या होती है भाई, लिसनिंग की सब स्किल्स होती हैं। क्या होती है, लिसनिंग की सब स्किल्स होती हैं। कौन कौन सी होती है लिसनिंग की सब स्किल्स आपसे पूछा जाए, स्कैनिंग, स्कीमिंग, प्रीविंग और प्रिडिक्टिंग, ये क्या होती है भाई, लिसनिंग की सब स्किल्स होती है। लिसनिंग की क्या होंगी, ये सब स्किल्स होंगी, ओके। स्कैनिंग के अंदर क्या करता है भाई, स्कैन करना। स्कैनिंग का नाम से ही समझ रहे हो, स्कैन करना, यानी कोई हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए, हम चीज को बिल्कुल डीप जाकर के ऐसे स्टडी कर रहे हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हुए चल रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए जब चीज को पढ़ा जाता है तो वो क्या होती है, स्कैनिंग होती है। स्कीमिंग क्या होगी भाई, कि ओवरऑल आइडिया लेना है। जैसे स्कैनिंग तुम अब जब तुम्हारे पास क्या है भाई, 20-22 दिन बचे हुए हैं, तो अब तुम चीजों को बिल्कुल ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे हो भाई, हाँ कहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, तो वो तो हमारे क्या है, स्कैनिंग। लेकिन एग्जाम के कितने दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, तब आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर से देखोगे, अच्छा स्कैनिंग था, स्कीमिंग था, वो क्या थी, लिसनिंग की टाइप्स थी, LSRW था, ये था, उसमें ये था, ये था। तो ये आपकी क्या होती है, स्कीमिंग होती है, ये आपकी क्या होती है, स्कीमिंग होती है। ऊपर ऊपर से बिल्कुल मक्खन निकालने की कोशिश करते हो, एक जनरल आइडिया लेने की कोशिश करते हो, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारी आती है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है भाई, इंटेंसिव रीडिंग वही जो आपका रिलेटेड किससे है भाई, ये स्कैनिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, स्कैनिंग से रिलेटेड है। जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, टेस्ट के लिए पढ़ते हैं, डिटेल्ड स्टडी करते हैं, वो हमारी क्या है, इंटेंसिव रीडिंग है। इसको मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया था गहन, शायद गहन नाम से, ओके। फॉर्मल सिचुएशंस होती हैं यहाँ पे। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं, एक ओवरऑल व्यू लेने के लिए पढ़ते हैं, वो होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। ये स्कीमिंग से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, स्कीमिंग से रिलेटेड है, ओके। इनफॉर्मल सिचुएशंस में भी हो सकती है, ओके। नॉन डिटेल रीडिंग है कि ये नोवेल या स्टोरी को पढ़ रहे हो, मेन मेन पॉइंट हमें कलेक्ट करने हो, एक पैसिव वोकेबलरी हमारे अंदर क्या होती है, डेवलप होती है। इसके अंदर जो स्पीड है वो क्या रहती है भाई, ज्यादा रहती है एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर। किसके अंदर, एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर, जहां पे हमें सिर्फ ओवरऑल आइडिया लेना हो, हमें उसके बाकी उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ना हो, वो हमारी होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। जैसे कि हम अपने फ्री टाइम में किसी नोवेल को पढ़ रहे हैं, किसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, वो हमारी क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग है। एक्सटेंसिव रीडिंग आपकी रिलेटेड है स्कीमिंग से, और जो आपकी इंटेंसिव रीडिंग है वो रिलेटेड है स्कैनिंग से, ओके, क्लियर है यहां तक। अब भाई नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइटिंग। राइटिंग क्या होता है भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जो स्पीच साउंड है हमारी, उनको क्या करते हैं, लिख करके प्रकट किया जाता है, वो हमारी क्या होती है, राइटिंग होती है। यानी जो फनीम थे आपकी, जो फोनिक थी, जो साउंड थी, उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो किसमें हो गया है, ग्राफिम में हो गया है, उसको एक लिखित रूप प्रदान कर दिया गया है, तो वो क्या कहलाती है, राइटिंग कहलाती है। क्लियर है यहां तक। अब राइटिंग के जो प्रोसेस होते हैं वो देखो भाई, राइटिंग किस प्रकार से की जाती है। ये नहीं सीधा आए और सीधा हम क्या कर गए भाई, लिखने लग गए, नहीं, इस प्रकार से नहीं होता है। राइटिंग के लिए पहले क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। पहले क्या होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी आपके मस्तिष्क उद्लेखन विधि इसको बोलते हैं। आपके दिमाग में क्या चलते हैं भाई, आइडियाज चलते हैं राइटिंग लिखने से पहले, कि हाँ भाई मुझे किसके बारे में लिखना है। मान लो आपको गाय का प्रस्ताव लिखना है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, अच्छा मुझे गाय के बारे में लिखना है, तो गाय में ये होता है भाई, गाय हमें दूध देती है, गाय को हम माता कहते हैं। तो ये सारे दिमाग में क्या चलते हैं, आइडिया चलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है राइटिंग के लिए, वो क्या आ जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। मस्तिष्क में क्या चलते हैं भाई, आइडियाज चलते हैं। उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं उसकी, ओके, कि भाई हाँ गाय हमारी माता है, गाय के 2 पैर हैं, गाय के 4 थन है, गाय हमें दूध देती है, ये सारी चीजें फिर हम लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई कहीं पर हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी है, कहीं पर आपने ग्रामर संबंधी कोई मिस्टेक कर दी हो, या फिर कुछ चीजें मतलब समझ में ना आ रही हो, कुछ ऐसे वोकैब डाल दिए हो, कुछ आपको, फिर आप क्या करोगे भाई, आपको कुछ गलतियां उसमें लगी, तो आप उसको क्या करते हो, एडिटिंग करते हो। आप उसकी क्या करते हो भाई, एडिटिंग करते हो। जो चीजें आपको निकालनी थी उनको निकालते हो, बाकी जो आपको एड ऑन करना होता है उसको आप एड ऑन कर देते हो, ओके। उसके बाद आप क्या करते हो भाई, उसको पब्लिशिंग करते हो। उसके बाद क्या किया जाता है, पब्लिशिंग किया जाता है। जैसे कि मान ले आपने कोई बुक लिखी है, तो फिर आप उसको क्या करवाओगे भाई, पब्लिश करवाओगे, ओके। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को सारा प्रोसेस समझ में आ गया कि जो राइटिंग होती है वो किस प्रकार से चलती है भाई। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है, रिवाइजिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर अगर आप कोई बुक वगैरह पब्लिश करते हो, तो अगर पूछा जाए राइटिंग प्रोसेस का जो सबसे मतलब हायर जो स्टेप होगा वो आपका कौन सा है भाई, पब्लिशिंग। हायर कौन सा है, पब्लिशिंग। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए भाई, राइटिंग के अंदर आप लोगों की कुछ टाइप्स आ जाती हैं। देखिए
कौन कौन सी टाइप है। फर्स्ट है आपका कंट्रोल राइटिंग। फर्स्ट क्या है? कंट्रोल राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग और एडवांस राइटिंग। अब देखो कंट्रोल राइटिंग क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी तो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। ओके, आपसे पूछा जा सकता है। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये आपकी एक प्रकार से मैराथन चल रही है। ओके, ये 3 टॉपिक मैं आपको 3 दिन में करवाती तो आपका ही सिलेबस क्या होता, ज्यादा टाइम लगता। ओके, कंट्रोल राइटिंग फर्स्ट क्या होती है भाई? कंट्रोल राइटिंग, जहां पे क्या हो भाई, रूल रेगुलेशंस हो, कंट्रोल्ड किया जाए। ठीक है, एक प्रकार से टीचर क्या करवा रहा हो, डिक्टेशन करवा रहा हो, तो वो क्या होती है? कंट्रोल राइटिंग होती है। जो टीचर बोल रहा है वो बच्चे लिख रहे हैं, तो वो क्या है? कंट्रोल राइटिंग है। ओके, या फिर बोर्ड पर टीचर ने लिख दिया और उसको उतरवा रहा है, तो वो भी क्या है? कंट्रोल राइटिंग है। नेक्स्ट आता है गाइडेड राइटिंग, जिसके अंदर क्या करते हैं भाई? गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बच्चे को हमने दे दिया भाई बैट, हैट, इससे रिलेटेड और आप क्या बनाओ, उसमें नए वर्ड बनाओ, तो वो क्या है? गाइडेड राइटिंग है भाई। बैट, हैट, बच्चा क्या बनाएगा आगे? रैट, मैट। ठीक है, तो इस प्रकार के से सेट, कैट, इस प्रकार से वर्ड बनाए, तो वो क्या है? हमारी गाइडेड राइटिंग, जहां पर क्या किया जा रहा है? सपोर्ट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आती है फ्री राइटिंग, जहां पे क्या कर दिया जाए? फ्री छोड़ दिया जाए, कोई भी बाउंडेशन ना हो। जैसे कि मान लिया आपको क्या लिखनी है? आपकी डायरी राइटिंग करनी है, जो आप अपनी डायरी लिखते हो। अब मान लो मुझे अपनी डायरी लिखनी है, तो डायरी में मैं क्या लिखूंगी? अपनी जो मेरे जो मेरी दिनचर्या है उसके बारे में लिखती हूँ, तो उसके ऊपर कोई बाउंडेशन थोड़ी ना है कि भाई ये चीज मुझे इसमें इंक्लूड करनी है, ये नहीं करनी है। वो मेरी मर्जी है कि मैं क्या लिखती हूँ, क्या नहीं लिखती हूँ। तो वो क्या होती है? फ्री राइटिंग। उसके बाद आ जाती है एडवांस राइटिंग। उसके बाद क्या आ जाती है भाई? एडवांस राइटिंग। एडवांस राइटिंग किसको बोलेंगे? मान लो अब आपने क्या कर लिया भाई, आपको अच्छी खासी क्या हो गई है? नॉलेज हो गई है। अब आपको क्या लिखनी है? कोई बुक पब्लिश करवानी है, तो वहां पे आपकी कौन सी राइटिंग काम करती है? एडवांस राइटिंग काम करती है। कौन सी राइटिंग काम करेगी? एडवांस राइटिंग काम करेगी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटीज ऑफ गुड राइटिंग, कि जो गुड राइटिंग है उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्लियरिटी, सबसे पहले उसमें क्या होनी चाहिए भाई? क्लियरिटी। क्लियरिटी मीन्स ये नहीं है कि आपकी जो लिखावट हो वो साफ सुंदर हो। क्लियरिटी मीन्स है कि आप जो बात कहना चाह रहे हो उसको आप क्लियर शब्दों में कह पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट आता है कोहिसिवनेस। कोहिसिवनेस क्या होता है भाई? जुड़ाव। चीजों में क्या होना चाहिए? जुड़ाव होना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कहीं की टांग कहीं जोड़ दी और कहीं की पूंछ कहीं जोड़ दी, इस प्रकार से नहीं होगा। बिल्कुल क्या चलेंगे? एक सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए। आपको उस पूरे पैराग्राफ में, पूरी जो अभी आप राइट कर रहे हो वहां पे आपको जुड़ाव महसूस होना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है लॉजिकल। कोई लॉजिक निकलना चाहिए, ये नहीं कि भाई कुछ भी मन में आया वही कर दिया। उनका क्या निकलना चाहिए? कोई लॉजिक निकलना चाहिए। नेक्स्ट आता है लुसिडिटी। लुसिडिटी किसको बोलते हैं? कि भाई उसके अंदर जो वर्ड्स आपने लिए हो वो प्रॉपर वर्ड्स ले रखे हो, प्रॉपर ग्रामर का यूज हो, प्रॉपर सिंटेक्स का आपने यूज किया हो। तो ये सब क्या होती है भाई? जो गुड राइटिंग होती है उसकी क्या होती है? क्वालिटी होती है। तो यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आ जाएगा भाई, क्वालिटी ऑफ गुड राइटिंग हम कर चुके हैं। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो आपकी LSRW जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स थी वो आप लोगों ने क्लियर कर ली है। यहाँ तक आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को जल्दी ही करवाऊंगी। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो बेचारे पुराने हैं जो मेरे साथ पहले साथ जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक भी जरूर करें, अपना फीडबैक भी दें। और उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं यार, अब तो सभी तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के साथ आप क्या कर दो, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। अब आपका चलने वाला है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्योंकि जब मैंने आपको लिसनिंग और स्पीकिंग पढ़ाया है तो जरूरी है कि उसका क्या रोल है वो चीजें भी हम अभी साथ साथ में समझते हुए चलें। ओके, सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, जो लिसनिंग है, सुनना है और बोलना है, वो क्या है भाई? किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या है? बेसिक्स है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए रीडिंग और राइटिंग तो क्या आएंगी? बाद में आएंगी। जो बेसिक्स है वो क्या है? हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग है। तो आपसे पूछा जाए कि किसी भी लैंग्वेज के लिए जो बेसिक है वो सीखने के लिए वो क्या है भाई? लिसनिंग और स्पीकिंग, आपका सुनना और बोलना है। जो लिसनिंग स्किल्स है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनको देखिए, क्योंकि हमसे जो टॉपिक है वो यही है ना कि क्या क्या रोल हो सकता है लिसनिंग का। तो देखिए इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है भाई? इट इज द बेसिस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो क्या जरूरी है? उसको सुनना जरूरी है, क्योंकि जब हम उसको सुनेंगे तभी हमें क्या हो पाएगी? वोकैब का डेवलप हो पाएगा, हमें मीनिंग्स पता लगेगा और हम जो लैंग्वेज है उसको इजीली सीख पाएंगे। तो लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले लिसनिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, इट मेक्स स्पीकिंग स्किल इफेक्टिव। लिसनिंग से क्या होगी? वही बात आती है कि भी जितना ज्यादा गुड लिसनर होगा वो उतना ज्यादा
गुड स्पीकर बनेगा। क्या बनेगा भाई? गुड स्पीकर बनेगा। तो ये क्या करती है, जो लिसनिंग है वो स्पीकिंग पर भी अफेक्ट डालती है। इट फैसिलिटेट्स द वर्बल इंटरेक्शन अमंग द पर्सन। वर्बल इंटरेक्शन होता है, अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं आपसे कितनी देर तक बोलती रहूंगी, नहीं बोल पाऊंगी ना। तो वर्बल इंटरेक्शन के लिए क्या जरूरी है? लिसनिंग जरूरी है। वर्बल इंटरेक्शन के लिए लिसनिंग क्या है भाई? जरूरी है। इट सेंस द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन का जो पर्पज है, अब मैं बोल रही हूं तो मेरा पर्पज ये थोड़ी ना है कि मैंने वीडियो बनाई और डाल दी। इसका पर्पज क्या है कि आप इसको सुने, आप इन चीजों को समझे। तो मेरा जो पर्पज है उसके अंदर मैं क्या कर पाती हूँ? फुलफिल कर पाती हूँ। अगर आप लोग सुनोगे तो ही फुलफिल कर पाऊंगी। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग इज टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। मैं आपको जो कंसेप्ट, जो आपको सुनने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, लिसनिंग के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो कंसेप्ट है, जो फैक्ट्स हैं, जो आइडियाज हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो भी मैं आपको चीज देना चाहती हूँ वो आप तक पहुंच पाए, इसलिए क्या है भाई, लैंग्वेज में जो लिसनिंग है वो क्या है भाई, मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है, बिल्कुल बेसिक चीज है। आप लोगों को यहां से समझ में आ गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ स्पीकिंग, कि भाई स्पीकिंग जो बोलना है वो क्यों सिखाना चाहिए, जो बोलना है वो क्यों सिखाना चाहिए, उसका क्या रोल होता है। क्योंकि हमें जो टॉपिक दिया गया है वो यही टॉपिक दिया गया है कि रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्या होता है। तो भाई कल्टीवेशन ऑफ ऑडिबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन, कि हमारे अंदर जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा क्या हो उसके भाई सही हो सके, सुनने योग्य हो। अब हम चीजों को इस प्रकार से बोलते हो कि अगले वाले को समझ में ही ना आ रहा हो हम क्या बोल सकते हैं, बोल रहे हैं। तो हमारी जो स्पीक हो, जो हमारी स्पीच हो वो कैसी हो, ऑडिबल हो, दूसरों को समझ में आए। तो इसलिए क्या है भाई, स्पीकिंग को सिखाना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। हम करेक्ट साउंड्स बोल पाए, कहाँ पे स्ट्रेस डालना चाहिए, कहाँ क्या इंटोनेशन होनी चाहिए, क्या रिदम होना चाहिए, क्या फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए स्पीकिंग क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है। स्पीकिंग स्पीकिंग से क्या होता है भाई, गुड स्पीच मैनर डेवलप होते हैं। गुड स्पीच मैनर डेवलप होंगे, जितना ज्यादा आप अच्छा बोलोगे उसके उतने ही ज्यादा आपके अंदर जो स्पीच मैनर है वो ज्यादा डेवलप होंगे। अब स्पीकिंग के द्वारा जो आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो दूसरों के सामने हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और दूसरों के आइडियाज को हम समझ भी सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं भाई, वहां पे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को स्पीकिंग की हेल्प से। लेकिन हम दूसरों के आइडियाज हम तक कैसे पहुंचेंगे, उनको हम कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जब दूसरे भी क्या करेंगे भाई, स्पीकिंग करेंगे। दूसरों के अंदर भी जो स्पीच मैनर है वो कैसे होंगे, गुड होंगे। तभी तो हम चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कल्टीवेशन ऑफ हैबिट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की क्या होती है, स्पीकिंग डेवलप होती है स्पीकिंग स्किल से। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब भाई क्या क्या एक्टिविटीज करवाएं स्पीकिंग को डेवलप करवाने के लिए। सबसे पहले देखो रोल प्लेइंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे तो सबसे अच्छा लगता है भाई, किसी को कोई भी लैंग्वेज सिखानी है तो क्या करवा दो, रोल प्ले करवा दो। ठीक है, किसी भी चीज का रोल दे दो बच्चे को और उसको बोलो भाई इंग्लिश में बोलो आप भाई। अब उसको मान लो हमने क्या करवा दिया, जो सिमुलेशन है वो भी इसी चीज से रिलेटेड है। रोल प्लेइंग और सिमुलेशन मिलते जुलते ही है। भाई एक बच्चे को क्या बना दिया, सब्जी बेचने वाला, एक को दूध बेचने वाला, एक को ग्रोसरी का सामान बेचने वाला। तो वो आपस में जो कम्युनिकेशन करेंगे तो वहां से उनको बोल दो भाई इंग्लिश में ही आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। तो इससे उनका क्या होगा, जो स्पीकिंग है वो उनकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, थीम पिक्चर्स, उनको कोई पिक्चर्स दिखा दी, पिक्चर्स के ऊपर क्या लिखवाओ, उनसे वर्ड्स निकलवाओ कि भाई हाँ भाई इसके ऊपर 5 वर्ड्स बोलो, आप 5 सेंटेंसेस बोलो। डिक्टेशन करवाओ, जो बोल रहे हो उसको लिखवाओ या उसको पीछे पीछे उसको बच्चे को बोलने के लिए कहो। तो इससे भी क्या होगी, जो स्पीकिंग है वो डेवलप होगी। पिक्चर कंपोजिशन करवाओ, एक कोई पिक्चर दे दी और उसको बोलो कि भाई इसको पूरा करे। क्लास डिबेट करवाओ, आपस में क्लास में क्या होगी, डिबेट करवाओ। 2-4 साथी इधर बैठाओ, 2-4 साथी इधर इधर बैठाओ और उनके बीच में क्या कर पाओ, वाद विवाद करवाओ, कन्वर्सेशन करवाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाओ। तो ये जो सारे जो मेथड्स हैं ये किसके हैं भाई, स्पीकिंग को डेवलप करने के लिए हैं। या फिर क्या लो, आप इंटरव्यू वगैरह लो या कोई स्टोरी दे दो, उसके अंदर स्टोरी का हमने उसको 2-3 लाइन बता दी भाई, एक राजा था और एक क्या थी, रानी थी। तो आगे उस स्टोरी को क्या करो, कंप्लीट करो। तो वो अपने विचारों से उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होगी उनके अंदर और स्टोरी कंप्लीशन से उनके अंदर क्या होगा, जो स्पीकिंग की जो हैबिट है वो भी डेवलप होगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? टास्क बेस्ड फ्लुएंसी प्रैक्टिस, उनको कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए दे दो, कोई भी टास्क दे दो करने के लिए। डिस्कशन करवाओ, उनके अंदर पार्टिसिपेट करवाओ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से किस तरीके से हम जो बच्चे के अंदर एक्टिविटीज करवा करके स्पीकिंग को डेवलप कर सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाता है स्पीकिंग की सब स्किल्स होती हैं कुछ। तो स्पीकिंग की सब स्किल्स भी देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना आपको? जो स्पीकिंग की जो सब स्किल्स है वो होती है भाई ग्रामेटिकली कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और नेक्स्ट हमारी जो होती है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट हमारी क्या होती है, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। ओके, तो देखिए इनके बारे में जो फर्स्ट है हमारी, फर्स्ट क्या थी भाई हमारी,
ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। तो देखो ग्रामेटिकल जो कॉम्पिटेंस है वो क्या बताता है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ग्रामेटिकली कॉम्पिटेंस यानी जो वोकैब है, जो ग्रामर है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। स्पीकिंग से क्या डेवलप होगी, वोकैब, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, सिंटैक्स किस प्रकार का रखें, तो ग्रामेटिकली कॉम्पिटेंस होना चाहिए स्पीकिंग में। स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस क्या बताता है कि जो भी जो कम्युनिकेशन की जो स्ट्रेटजी है, जैसे कि जो मेरे हाव भाव है, अब मैं आपको समझा कुछ और रही हूँ और मैं बोल कुछ और रही हूँ, तो जो मेरे हाव भाव हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में आपका क्या आ जाता है कि जो भी चीजें आप लोग यूज कर रहे हो, आप जब इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो तो वहां पे उसमें आपकी जो पिच है, जो साउंड की जो पिच है, इंटोनेशन है, लाउडनेस है, वो सब क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, उनका एप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आता है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट क्या आता है, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, यानी जो भी मैं स्पीच दे रही हूँ, जो भी आप स्पीच दे रहे हो, उसमें एक कोहिरेंस होना चाहिए, एक जुड़ाव होना चाहिए। ओके, तो सब स्किल्स कितनी हो गई, 4 हो गई, ग्रामर कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस, सोशियो लिंग्विस्टिक और डिस्कोर्स। तो हमारी जो फर्स्ट मैंने आपको बताई ग्रामर कॉम्पिटेंस, उसके अंदर जो ग्रामर है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वोकैब है, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस में आप भी जो भी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, जो भी आप गेस्चर जो कर रहे हो, वो आपके करेक्ट होने चाहिए। सोशल लिंग्विस्टिक में आप जो बोल रहे हो, उसकी जो स्पीच है, उसकी लाउडनेस है, उसका जो पिच है, उसका जो इंटोनेशन है, स्ट्रेस है, कहाँ पर स्ट्रेस देना है, नहीं देना है, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। डिस्कोर्स के अंदर एक जुड़ाव महसूस होना चाहिए, कोहिरेंस होना चाहिए आपकी स्पीच में। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा भाई, जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, जो सुनना और बोलना है, ये क्या है भाई, पैरेलल प्रोसेस है। क्या है भाई, पैरेलल प्रोसेस है। दिस टू स्किल्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट स्किल, एक दूसरे पर क्या है भाई, ये म्यूचुअली डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितना अच्छा क्या होगा, लिसनर होगा, उतना ही अच्छा क्या बनेगा, स्पीकर बनेगा। दोनों आपस में क्या होती हैं, कोरिलेटेड होती हैं। दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप उतना ही ज्यादा क्या कर पाओगे, गुड स्पीकर बन पाओगे। दोनों आपस में क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल। ये जो बच्चा है वो इसको एज ए टूल किस प्रकार से इससे हेल्प ले सकता है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक करना है और शेयर जरूर करना है। ओके, तो देखिए हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, भाई टू एक्वायर या टू लर्न ए लैंग्वेज। भाई जो लिसनिंग स्पीकिंग जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसको क्या करते हैं भाई, किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस देयर थॉट, जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, लैंग्वेज की हेल्प से। तो जो लैंग्वेज है वो एज ए टूल काम करती है बच्चे के लिए। बच्चा अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस कर पाता है, जो नॉलेज है उसका एनहांस होता है, उसमें ज्ञान का भंडार होता है, क्योंकि कुछ तो सुन करके सीखता है, कुछ पढ़ करके सीखता है, यानी लैंग्वेज के फॉर्म में ही वो क्या सीख रहा है, अपने ज्ञान का भंडार क्या कर रहा है, वो अपने ज्ञान के भंडार को फैला रहा है। ओके, स्टोरीज हैं, एसेज हैं, उनको क्या करना सीखता है, लिखना पढ़ना सीखता है, अपने जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर करना सीखता है। अगर क्लास में कोई क्वेरी होती है तो डाउट के रूप में अपना पूछ सकता है, अगर उसको लैंग्वेज है तो। टू टॉक देमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग, अगर खेल रहा है तब भी उसको बातें करनी है तो किसका यूज करना पड़ता है, लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। तो बच्चा जो है, चिल्ड्रन जो है, इसको जो लैंग्वेज है इसको एज ए टूल यूज करता है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में, अपने नॉलेज के भंडार को बढ़ाने के लिए, स्टोरीज बताने के लिए, स्टोरीज सीखने के लिए, स्टोरी राइट करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, डाउट्स पूछने के लिए, खेलते समय अगर भाषा का यूज करना है, क्लास में अपनी दोस्तों से बात करनी है तो वहां सब पे चिल्ड्रन क्या करता है भाई, लैंग्वेज को एज ए टूल यूज करता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है ये क्लास तो आपको लाइक जरूर करना है। अगर आप लोग इसी प्रकार की आगे भी और भी क्लासेस चाहते हैं कि भाई 2-3 वीडियो में ही कंप्लीट कर दें आपको, फिर आपको टॉपिक वाइज में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपना फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसका मैं रिप्लाई कर पाऊँ या नेक्स्ट क्लास में मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। Thanks for watching me. Thanks for watching this video.